सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब हम अगली राशि की तरफ चलते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए उनके पूर्वज उनको क्या हिडन सीक्रेट्स मैसेज दे रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। दोस्तों, ईश्वर को खुश करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके पितृ उनको खुश करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो क्या चाहते हैं, यदि आपने वो कर दिया तो जो देवता देने की ताकत रखते हैं वो आपके पितृ भी आपको देने की ताकत रखते हैं। यकीन मानिए, करके देखिए अपने पितरों को खुश। जो आपके रास्ते जीवन में बंद है दोस्तों, सब खुल जाएंगे। सच में ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो आपके पितृ हैं वो क्या कहने के लिए आपसे कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। दूसरा कार्ड निकल आया है और ये तीसरा कार्ड निकल आया है। आपके पितरों को यदि आपने खुश कर लिया दोस्तों, तो वो कर देंगे आपके जीवन में सारी समस्याओं का अंत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। यकीन मानिए कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो आने वाले हैं। ठीक है ना। उस बदलाव को देखने के लिए तैयार हो जाएं। देखिए एक एक करके हम कार्ड को समझेंगे जो भी निकल कर आए हैं मिथुन राशि वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंजल्स दिख रही है आपको। पशु पक्षी मतलब पक्षी के माध्यम से कुछ ना कुछ, जब पक्षी दिखता है तो उसमें हम कहते हैं कि गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो आपके पितर आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ लेकर आए हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं और आपसे जो प्रकृति है उससे जुड़ने के लिए कह रहा है। मीन्स प्लांट लगाना है। यदि आपने पीपल का, आम का, बरगद का या कोई भी प्लांट लगा के उसकी सेवा कर कर यदि उसको बड़ा कर दिया तो धन के रास्ते खुलेंगे। ये पूर्वजों का कहना है, आपके पितरों का कहना है। यहाँ पर ट्री दिखाया जा रहा है, ग्रीन चीज दिखाई जा रही, ग्रोथ होगी, लेकिन आपको ट्री देना होगा, एक पेड़ देना होगा पितरों को। तब जाके आपके जीवन में जो है पैसे का फ्लो बढ़ेगा और गुड न्यूज़ तो आपको वैसे भी मिलेगी। तो आपके पितरों का कहना ये है। साथ में ये कह रहे हैं कि मैं जो है ब्लेसिंग्स दे दे के तुम्हें जाऊंगा, आशीर्वाद तुम्हें देकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें रिसीव करना होगा। अपने आप को इस लायक बनाना होगा। कुछ समय मेरे साथ रहकर मुझे महसूस करना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दे के जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान भी मेरी तरफ होगा। तभी जाके इस आशीर्वाद का आप जीवन में फ़ायदा उठा पाओगे। इसका मतलब रोज़ उनके लिए जप, पूजा पाठ, कुछ समय ध्यान, ये सब आपको करना होगा। इसका मतलब आप उन पे ध्यान दे रहे हो। जब आप उन पे ध्यान दोगे तो यहाँ से जो एनर्जी आपको मिलेगी दोस्तों, वो आपके बंद रास्तों को जरूर खोल देगी। इनका कहना यही है दोस्तों आपके लिए। यहाँ पर अग्नि आई है, हवन टाइप से आपको दिखाया गया। इसका मतलब कि आपके पूर्वज बैठे हैं और वो चाहते हैं कि आप हवन करें। हवन में जो भी भोग आप देंगे, जो भी जैसे कि आपको मीठी चीज़ देनी है, दूध देना है और साथ में आजू बाजू गंगा जल भी आपको रख देना है। कोई भी पकी पकवान आप बनाते हैं तो आपको हवन के माध्यम से इनको अपनी चीज़ें देनी है। ये बैठ के यही चाहते हैं, मैं अग्नि के आसपास रहता हूँ, इसमें जो भी आप डालेंगे उन्हें मैं रिसीव कर कर प्रसन्न हो जाता हूँ और तृप्त हो जाता हूँ। ये इनका मैसेज आपके लिए है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बेनिफिट्स आपको खुद दिखेगा। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि मैं दूर से उस दुनिया से भी तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे पता है, मैं तुम्हारे जीवन को चला भी सकता हूँ। लेकिन ये जब होता है जब तुम मुझे याद करते हो, ये तब होता है जब तुम मेरे साथ कनेक्ट होते हो। ये चीज़ें मैं तभी तुम्हारे साथ करूँगा, क्योंकि मुझे सब दिखता है कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे पास सब कुछ है कि तुमने क्या किया है जीवन में, आगे क्या करने वाले हो। और इस जीवन को, जो नाव रूपी जीवन है आपके जीवन में, जो नैया जैसे भी कोई भी चीज़ आती है तो आपकी जो नैया है वो डगमगाने लगती है, उसे ये संभाल सकते हैं, उसे ये चला सकते हैं। आपके जीवन के उतार चढ़ाव को भी ये संभाल सकते हैं। बट बात वही है, आप इन्हें क्या मानते हैं? क्या इनके लिए दिल से कुछ करते हैं या दिखावे के लिए कुछ करते हैं? आपके मन में लालच है कि इनके प्रति श्रद्धा है, ये सब समझते हैं, सब जानते हैं। इनका कहना है कि निस्वार्थ भाव से मेरा हाथ थामो तो मैं तुम्हारी नाव को थाम लूँगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कि जो पढ़ाई करने वाले जो भी बच्चे हैं या आप हैं, वो चाहते हैं कि आप नया नया सीखो, आप ज्ञान अर्जित करो, आप गीता
वेद पुराण कहीं ना कहीं हो, आपको पढ़ना है। ये बुक्स दिख रही है, इसका मतलब आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, अपनी बुद्धि बढ़ानी है। उनका कहना है कि बेटा तू ऐसा कर, यदि तू ऐसा करेगा तो तू बहुत कुछ पाएगा। उनका कहना है कि बेटा मैं आया हूँ तो तुझे बुद्धि देने आया हूँ, तुझे नॉलेज लेना पड़ेगा, जीवन में रुकना नहीं है, आगे सीखते जाओ, पढ़ते जाओ, ये उनका कहना है। और साथ में तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी रुकी हुई चीज़ें हैं, आपकी जॉब लगेगी, यहाँ देखिए आपको कहीं ना कहीं जॉब के ऑफर आएंगे, बिजनेस की बढ़ोतरी होगी, पढ़ाई करने वालों के लिए वो सपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी अच्छी जगह सिलेक्शन होगा। यहाँ पर एजुकेशन की 2 जगह एनर्जी आई है, इसका मतलब एजुकेशन बहुत अच्छा होने वाला है, एजुकेशन से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो रिसीव करिए इस एनर्जी को। अब हम देखते हैं कि टैरो कार्ड के सेकेंड डेक आपके लिए क्या कह रही है दोस्तों। अब आपने जान लिया कि कार्ड्स जो हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं दोस्तों। अब सेकंड कार्ड जो है वो आपको क्या कह रहे हैं, अब हम ये देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कि जो कार्ड है वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। इन मैसेज को छोटा ना समझें, आपके जीवन में जो है बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। फैमिली के साथ अच्छे से समय बताइए। सही और गलत के जो भी फैसले आपने किए इस जीवन में वो आपको इन दिनों मिलने वाले हैं। ज़्यादा भागा दौड़ी से आपको बचना है। अपने जीवन में बहुत भाग लिए, बहुत गलत डिसीजन ले लिए, थोड़ा सा रुक के आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके जीवन में ग्रोथ आएगा। और साथ में आपके दिल जो टूटा हुआ है उसको आपको संभालना होगा। और साथ में आपके अंदर बहुत स्टेमिना भरा है, उसका आपको सदुपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्ड कह रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना है। आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, अपनी फैमिली पर ध्यान दो। शादी भी वो करवाने वाले हैं बहुत सारे लोगों की, तो आपके जीवन में ये फैमिली की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव होने वाली है। अब यहाँ आपने सही किया है तो सही आपको चीज़ें मिलेंगी, और गलत किया है तो आपको गलत चीज़ें महसूस होंगी। यहाँ पर गुरु की एनर्जी से भी जुड़ने के लिए बोला गया है, सही और गलत में डिफरेंस करने के लिए भी बोला गया है। आपने जो भी कर्म करे हैं उसके फल जो है आपको जरूर मिलेंगे, आपकी किस्मत में उसका फल जो है जरूर आपको मिलेगा। यहाँ पर अगेन आपके पूर्वज कह रहे हैं कि बेटा बहुत तेजी से भाग रहे हो जीवन में, रुक जाओ नहीं तो गिर जाओगे। मुंह के बल गिरोगे तो चोट लगेगी। जीवन में कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपनी भागा दौड़ी को कम करना है, चाहे वो दिमाग की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे आप बिजनेस के पीछे भागते जा रहे हो फैमिली को छोड़ के। अभी जो समय है वो थोड़ी निराशाजनक है, लेकिन भागा दौड़ी कम करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, ये उनका कहना है। साथ में ऐसा है कि आपको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए, जीवन में सही दिशा को मार्गदर्शन लेकर आने के लिए थोड़ा वेट करना होगा। मेरी कृपा तुम पे जरूर बरसेगी, थोड़ा सा वेट कर लो। यहाँ ग्रोथ जो है तुम्हारी जरूर होगी, बुद्धि में भी है, विकास होगा। यहाँ पर अगेन कह रहे हैं कि जिन चीज़ों से तुम्हारा दिल दुखाया उसे भूल जाओ, जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया उसे माफ़ कर दो बेटा, इन चीज़ों से दूर हो जाओ ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। तुम दुखी होगे, टेंशन में होगे, परेशान होगे तो मैं तुम्हें कभी फील नहीं हो पाऊंगा। तो वो चाहते हैं कि ये जो एनर्जी है इसे अपने जीवन से निकाल दें, किसी ने कुछ भी किया है उसे भूल जाएं आप, ठीक है ना, और अपने डिप्रेशन को भी दूर करें। अब ये कहना है कि मैं तुम्हें इतना स्टेमिना दे दूंगा कि तुम जो पावरफुल चीज़ जो होती है ना, शेर, इसको भी कंट्रोल कर पाओगे। मैं तुम्हें इतनी पावर दे दूंगा, इतनी एंजल की ब्लेसिंग्स दिला दूंगा कि तुम ऐसे खतरनाक जानवर को भी कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी खतरनाक परिस्थितियां जो तुम्हारे जीवन में आती है तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। बट मेरा आशीर्वाद तो हासिल करो, मुझे खुश तो करो, मेरे लिए कुछ दिल से तो करो, तब जाके मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा बना दूंगा कि तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे। अब ये सारे सीक्रेट्स हैं जो आपके पूर्वजों ने आपको बताया है, क्या करना है, वो क्या चाहते हैं और आपको क्या मिल जाएगा ये करने से। दोस्तों उम्मीद है कि रीडिंग समझ आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि आने वाली नई नई रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। दोस्तों इन मैसेज को बहुत छोटा मत समझिएगा, पितृ बहुत बड़ी ताकतवर एनर्जी होती है, वो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, तो इनकी एनर्जी हमारे जीवन को संवार भी सकती हैं। इसलिए जितने दिन भी बचे हैं दिल से उनके लिए कुछ कर दीजिए और उनके आशीर्वाद को रिसीव कर लीजिए। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। बदलाव आते हैं तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।